कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। कल अपन ने समझा था कि मन को अच्छा बनाना है तो मन में अच्छी बातें विचार करो, और आंखों को अच्छा बनाना है तो अच्छा देखो, कानों को अच्छा बनाना है तो अच्छा सुनो, मुख को अच्छा बनाना है तो अच्छा बोलो, हाथ पैरों को अच्छा बनाना है तो अच्छा करो, जिंदगी को अच्छा करना है तो अच्छे लोगों की संगति करो। जितना जितना हम बुरे लोग और बुरी वस्तुओं को अपनी आत्मा में स्मृत रखेंगे उतना ही हमारा बुरा होने वाला है। दुश्मन को हम जितना याद करेंगे हमारा नाश होगा, जितना हम भूलेंगे हमारा विकास होगा। बुरा दृश्य कभी देखने में आ जाए, कल हमने कहा था, वह बुरा दृश्य जब जब तुम याद करोगे हमारा बुरा होगा, बुरे कर्मों का बंध होगा। क्योंकि बुरा देखो या बुरे को स्मरण करो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म बंद बराबर होता है। हमने बुरा देख लिया, ठीक है, एक क्षण को देखा, लेकिन बाद में यदि हमने दिमाग में रख लिया तो जब जब वो दृश्य स्मरण में आएगा हमारा बुरा ही करेगा। इसलिए कल अपन ने निर्णय किया था कि हम बुरा विचारों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन बुरा विचारों को हम अपने मन में नहीं रोकेंगे। हम आंख उठेगी तो बुरा दिखेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसे धारणा नहीं बनने देंगे, अवग्रह बन के छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा नाश होता है। एक मंत्र दिया था तुम्हें कि जब जब तुम्हारी अनिष्ट बातें, दुश्मन की शक्ल, दुश्मन का व्यवहार याद आए, समझ लेना दुश्मन का नाश नहीं हो रहा है, वो अभी भी मेरा नाश कर रहा है। वो तो भूल गया तुम्हें गाली देकर, लेकिन तुम्हारे मन में जो गाली आ रही है कि उसने गाली दी तो तुम्हारा नाश जरूर हो रहा है। ये भय अपनी आत्मा में पैदा करो, ये भय अपने मन में पैदा करो, तभी जाकर के हमारे बुरी आदतें जो स्मृति का विषय बनती हैं वो समाप्त होंगी। जैन सिद्धांत में एक बहुत बड़ी बात आई, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में कही कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला जिंदगी में कभी उसने खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु को नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिथ्या दृष्टि है। किस कारण से? मात इस कारण से कि वो दुश्मन की याद करता है, दुश्मन की बातों को याद करता है, और जब जब याद करता है उसे क्रोध आता है। यदि दुश्मन को तुमने 6 महीने से ज्यादा याद कर लिया और तद्रूप क्रोध आ गया तो दुश्मन तो तुम्हें गाली देकर फ्री हो गया, और तुम 6 महीने तक यदि घुटते रहे, प्रतिकार का भाव बना रहा, तो तुम सच्चे देव साध गुरु को मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। गृहस्थ की बात कर रहा हूं। वृत्ति 15 दिन तक, त्यागी वृत्ति कुछ बुरा हो जाए, बुरा देख ले, बुरा कुछ कर ले, तो उसको कहा 15 दिन के अंदर उसको भूल जाओ। और हम मुनिराजों के लिए तो मात्र एक अंतर मुहूर्त कहा, कुछ बुरा विचार आ जाए, बुरा देखने में आ जाए, बुरा बोलने में आ जाए, उसे एक अंतर मुहूर्त के लिए भूल जाओ, एक अंतर मुहूर्त बाद भूल जाओ। यदि याद रखा
तो मुनि चर्या सब कुछ सही पलती रहेगी और उसका गुण स्थान गिर जाएगा। एक ऐसा जैन दर्शन ने एक ऐसा मोटिवेशन दिया, आज तक कोई दर्शन ये खोज नहीं कर पाया, किसी भी दर्शन में ये खोज नहीं। मैंने हर दर्शन को पढ़ा, किसी भी दर्शन में कसायों के ऊपर, मानसिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा तुम तो जैसे बने भक्त बनो भगवान के, भगवान तुम्हारा कल्याण कर देगा, गुरु भक्त बनो। लेकिन जैन दर्शन कहता है भक्ति से ही काम नहीं बनेगा, तुम भक्त तो पूरे हो देव साध गुरु के, लेकिन पड़ोसी जो तुम्हारा दुश्मन है उसको नहीं भूल पा रहे, उसके प्रति तुम्हारे परिणाम में कसाय भरी है। तो देव साध भगवान भी कहता है मैं तुझे अपना भक्त नहीं बना सकता, मैं तुम्हारे लिए मरने मिटने को तैयार हूं। वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मरने मिटने से कोई तुम मेरे भक्त नहीं बन जाओगे। अंदर की पारिणामिक चेतना, यदि वो चेतना ये बात को साबित कर दे कि जिस दुश्मन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था मैंने उसको क्षमा कर दिया। क्षमा मांगना सरल है, क्षमा मांगना बहुत सरल है, लेकिन क्षमा कर देना बहुत कठिन है। क्षमा तो व्यक्ति इसलिए मांग लेता है कि उसने गलती की है और गलती का एहसास हो गया तो कहता भैया मेरे से गलती हो गई। लेकिन सामने वाले के साथ तो अत्याचार हुआ है, सामने वाले का तो नुकसान हुआ है, वो क्षमा कर दे, वो कहे कि जाओ मैंने क्षमा किया, तब क्षमा मानी जाती है। अपराध हुआ है तुम्हारे ऊपर, दुर्जन है सामने वाला, उपदेश दुर्जन को नहीं सज्जन को होता है। आज्ञा सज्जन को दी जाती, दुर्जन को नहीं। रामचंद्र जी को आज्ञा दी, रामचंद्र जी को आज्ञा दी। मंथरा कहती कैकेयी से कि तुम क्या ऐसा समझते हो कि रामचंद्र जी तुम्हारे कहने पर वनवास चले जाएंगे? माता कौशल्या जाने देगी? क्या दशरथ जी आदेश दे देंगे? गजब का उपास है कैकेयी का। मंथरा तू दासी थी, दासी ही तेरी बुद्धि है। मैं भरत के ऊपर संदेह कर सकती हूं, लेकिन राम पर कभी संदेह नहीं कर सकती हूं। राम को मैं कह नहीं पाऊंगा, उसके पहले वो स्वीकार कर लेगा। और तू नहीं जानती है दशरथ को, वो मेरे पति हैं, वे मिट जाएंगे, मिटा देंगे, लेकिन कभी वचन मुकरने वाले नहीं है। मंथरा कहती है तेरा विश्वास है रानी साहब, बाकी ऐसा होगा नहीं। कैकेयी ने कहा देख लेना, मेरा बेटा राम इतना सज्जन है, इतना सज्जन है कि भरत मेरी आज्ञा माने नहीं माने राम मानेगा। क्यों? क्यों? राम सज्जन है। और यही बात यदि रावण की मां कैकसी कहती तो रावण से, रावण तुझे वनवास जाना है, विभीषण को राज्य देना है, रावण वही मम्मी को निपटा देता है, निपटा देता है। उसके पास क्या है? क्योंकि वो दुर्जन था, दुर्नीतियों के अच्छी नीतियों का जानकार होकर दुराचारी था। वो कभी अच्छी भाषा जानते ही नहीं। विभीषण ने अच्छी भाषा बोली, उसे लात मार के भगा दिया सभा में से। रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सज्जन थे। हमेशा नीति कहती है उपदेश हमेशा सज्जन को देना, दुर्जन को मत देना। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय,
सीख जो दीनी वानरी घर चिड़िया को जाए। बंदर को सीख मत देना। चिड़िया ने कहा, हे बंदर भैया, ऐसी बरसात में तुम ठुठुर रहे हो, तुम्हारे पास तो हाथ पैर भी हैं, एक घोंसला बना लेते। हमारे पास तो हाथ पैर भी नहीं है, मैंने चोंचों से एक घोंसला बना लिया। बंदर कहता, अरे बहन जी देखता हो। वो सीख तो अच्छी लगी नहीं, छलांग लगाया और चिड़िया का घर भी तोड़ के फेंक दिया। दुर्जन को सीख नहीं दी जाती, सज्जन को दी जाती। दुर्जन गाली दे रहा है तो हम कहेंगे, अब महाराज किसको समझाओगे? जो गाली सुन रहा है उसको समझाएंगे, बेटा तू हट जा। अरे वो दुर्जन है, उसको हटाओ ना, उसका मुंह बंद करो। नहीं, दुर्जन का कभी मुंह बंद नहीं करना, सज्जन को उपदेश होता है। दुर्जन क्रूर कुमार गर्तों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। मुझे दुर्जन सामने आ गया और क्या करे पूजा की पंक्तियां, उसके क्षोभ को शांत मत करो, तुम समता भाव धारण करो। क्रूर है वो, लेकिन उसको उपदेश नहीं दिया जाए, उपदेश तुम्हें दिया जाए, क्योंकि तुम सज्जन हो, धर्मात्मा हो। इसलिए मैंने कल प्रवचन सज्जनों को दिया था, दुर्जनों को नहीं, दुश्मन को नहीं दिया हमने। मैंने अपने भक्त को उपदेश दिया कि दुश्मन को भूलो, दुश्मन की बातें भूलो, बदला लेने का संकल्प मत करो, उसका विनाश होगा या नहीं होगा तुम्हारा जरूर हो जाए। एक बात कल हमने ये कही थी और ये बहुत बड़ी बात है महानुभाव, अपनी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो सब नष्ट हो रही है। दुश्मन नहीं कर रहा, मैं खुद नष्ट कर रहा हूं। मैं उसको याद कर करके बर्बाद हो रहा हूं। दुश्मन का नाम ऐसे भूल जाओ, कोई मोहल्ले में पूछने आवे कि भाई यहाँ कोई फलाना व्यक्ति रहता है, साहब मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो ज्ञान नहीं है। क्यों, तुम्हारे पड़ोसी में रहता है, सुना है? बोले मैं उस गुरु का चेला हूं जिस गुरु ने कहा है अच्छे लोगों के नाम याद रखना, गंदे लोगों के नहीं। एक बार कंजाइस्ट आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमने ऐसे ऐसे मुनिराज देखे, आप बताओ मैं कैसे नमस्कार करूं? बस ठीक है, यहीं रख दो, यहीं रख दो, यहीं रख दो, यहीं रख दो। ऐसे ऐसे मुनिराज हमने देखे जो इस प्रकार के शीतलाचारी हैं। अब बोलो, आप कहते हो पंचम काल के मुनियों को मानो। मैंने कहा भैया तूने जो लिस्ट दी है ये गंदे मुनियों को दी है, और मेरे यहाँ नीति है जो गंदे लोगों की लिस्ट रखता है वह नियम से गंदा आदमी है, और गंदे आदमी से मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास गंदे मुनियों की लिस्ट है, खोटे देवों की लिस्ट है, गुरुओं की लिस्ट है, भ्रष्ट लोगों की लिस्ट। तुम जरूर गंदे आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे अब बात करने लायक। जितने कंजाइस्ट होते हैं सब गंदे लोग होते हैं, आप देखना इनको, जितने कंजाइस्ट होंगे कान जी को मानने वाले, ये सब बहुत गंदे लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास गंदे मुनियों की लिस्ट होती है। हेतु क्या दिया? ये जब भी प्रवचन बोलेंगे तो बोले गंदे मुनि का नाम लगे, फलाने हम शिखर जी गए थे, हम फलाने यहाँ गए थे, वहां एक महाराज ये कर रहे थे। निश्चित समझना ये गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी। और आगम के अनुसार मिथ्या दृष्टि है, कुंद कुंद स्वामी के अनुसार। ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं ये सब मिथ्या दृष्टि मानना और अज्ञानी मानना, गंदे लोग मानना। मैंने कि आपने गंदे लोगों की लिस्ट तो प्रस्तुत कर दी, सारे संसार में एक आध जो जो दोष तुमने गिनाए हैं
उन गंदे मुनिराजों में। जो जो दोष तुमने गिनाए हो उन गंदे मुनिराजों में, वे दोष किस मुनिराज में नहीं है, उसकी लिस्ट और दे दो तो मैं तुम्हें अच्छा आदमी मान लूं। और जो जो तुमने दोष दिखाए हैं, इन दोषों से रहित आज भी मुनिराज पृथ्वी पर हैं। बोलो आप कितने दोष गिनाते हो, कितने मुनियों के आप दोष गिनाना चाहते, गिनाइए। उन दोषों से रहित मैं मुनियों को बताता हूं तुम्हें, उनमें वो दोष नहीं पाए जाएंगे जिस दोष को देख करके तुम मुनि धर्म को बदनाम कर रहे हो, जिस दोष को देख करके तुम मुनियों से घृणा कर रहे हो, जिन दोषों को देखकर तुम निर्णय कर रहे हो कि पंचम काल में मुनि नहीं है। अरे कहीं किसी गंदे आदमी से कोई निर्णय नहीं किया जाता, निर्णय किसी अच्छे आदमी से किया जाता है। तुम गंदे आदमी को मुनि, एक शीतलाचारी भ्रष्ट नरकगामी जीव से खोज रहे हो कि आज पंचम काल में मुनि नहीं होते। यदि किसी एक गुंडे को देख करके वो सारी दुनिया का एक निर्णय ले ले तो क्या होता है। एक बार एक तैरने वाला तैर के जानता नहीं था, नदी में कूद गया, तालाब में कूद गया, डूबने लगा। तो उस्ताद 2-3 थे, उन्होंने निकाला, एक थापड़ मारा जम के, बोले मूर्ख, जब तैरना नहीं आता है तो क्यों कूदा तालाब में। उन्होंने कहा साहब गलती हो गई, अब मैं नियम लेता हूं, जब तक तैरना नहीं सीख जाऊंगा पानी में कदम नहीं रखूंगा। पानी में नियम ले लिया, पक्का नियम था। अब सबके पास जब मुझे तैरना सिखाओ तो चलो, नहीं नहीं पानी में तो कदम नहीं रखूंगा, पहले तैरना। तो क्या खाक रेत के टीलों में सीखेगा तैरना क्या? कैसा रहा ये नियम, कैसा रहा ये नियम। ऐसे ही कभी कोई व्यक्ति किसी भ्रष्ट शीतलाचारी साधु को देख लेता है तो नियम लेता है कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं है। गंदे साधुओं की लिस्ट है। मैंने उनके सारे दोषों की लिस्ट ली, मैंने कि तुम तो दोष बताओ, क्योंकि मुझे तो किसी गंदे साधु की लिस्ट मेरे पास तो है नहीं। और मेरे दुश्मनों की लिस्ट भी मेरे पास नहीं है, भक्तों की लिस्ट जरूर है। उनकी लिस्ट बना करके अपन क्या गंदे आदमी, मैं तो उनका नाम नहीं लूं, उनकी बात आ जाए तो छी कर देता हूं, क्या करूं। और मैंने कई बार कहा मेरे दुश्मन मुझे बहुत ज्ञानी मानते हैं, भक्तों की नहीं कह रहा हूं, भक्तों की नहीं कह रहा, दुश्मन मुझे बहुत ज्ञानी मानते हैं। मेरे 1.5 घंटे के प्रवचन में सब धंधा पानी छोड़कर सुनते हैं, एक एक सीन सुनते हैं। कहो तो एक आध दिन में प्रैक्टिकल करके दिखा दो। यहां मैं प्रवचन बोलूंगा और मैं हार से नहीं आ पाऊंगा, उसके पहले ही बात सब आ जाएगी, महाराज ने ये क्यों बोला, गलत बोला, ठीक नहीं बोला, और उस पर बोल लेना किसने भेजी ये बात सब, वो मेरा दुश्मन निकलेगा। इसका अर्थ है वो पूरा प्रवचन सुनूंगा। और मेरे दुश्मन मेरी दृष्टि में इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं कि वे मेरे पास किताब भी रख जाते हैं तो मैं उसको देखता भी नहीं कि है किसकी, क्योंकि वो मूर्ख है। उनकी बातों को क्या सुनना, उनकी बातों को क्या रखना। पूज्य गुरुदेव ने सन 1996 में एक किसी ने किताब निकाली आचार्य श्री के विरोध में, बहुत बातें लिखी। तो अब वो तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया या नहीं आया, लेकिन जब बाप की बात आ जाए तो देखो आ जाता। तुम्हें कोई गाली देवे तो तुम चुप रहो, और बाप को दे देवे तो ध्यान रखना बेटा, अभी तूने मुझे दी तो दी, मेरे बाप को दी तो मैं दांत तोड़ दूंगा। तो मुझे भी थोड़ी बाहे माए तो है नहीं हमारे पास, लेकिन आ जाता है। जब गुरु की निंदा सुनी हो, वो झूठी निंदा थी, तो थोड़ा क्रोध जाग गया, भाव जाग गया। मैंने कि इसकी एक एक लाइन का, एक एक शब्द का जवाब मैं दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, कोई भी काम करो गुरु की आज्ञा, उनको सूचना देना जरूरी है। तो मैंने आचार्य को दिया, मैंने कहा आचार्य तो और खुश होंगे, हाँ बेटा लिख, उन्होंने इतना लिखा तू 100 पन्ने लिख। लेकिन हमारा गुरु तो बहुत उल्टा है। यदि किसी की शिकायत करने जाओ तो पहले वो जो तुम क्या कर रहे थे उस समय। कोई व्यक्ति कैसे है, एक आता है कथानक,
हमारे आचार्य से कहने चल महाराज जी ये पूरी सामायिक में 1 मिनट भी इसने सामायिक नहीं की, पूरी सामायिक सोता रहा। तो आचार्य पूछे कुछ तो क्यों? अरे महाराज 1 सेकंड नहीं, बोले 1 सेकंड भी इसने सामायिक नहीं की, क्या सबूत है? अरे महाराज जी मैं पूरा इसी को देखता रहा। तो आचार्य जी कहते हैं वो तो बेचारा क्यों सो गया, तुमने तो ये किया, पहले तुम प्रायश्चित लगोगे, तुम एक सामायिक में क्या करते रहे, गए थे हरि भजन और होटल लगे उल्टी डांट पड़ के आ गए। तो आचार्य ने कहा अच्छा हमें समाचार क्या भिजवाया, सुनो, धन्य है मेरा गुरु, तुम्हें इन किताबों को पढ़ने का समय कैसे मिल गया? क्या आचार्यों के सारे ग्रंथ पढ़ लिए? क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो गए? क्या तुम्हारा स्वाध्याय पूरा हो गया? जो ऐसी किताबों को पढ़ने का समय क्यों मिला, कैसे मिला, इसका जवाब दो। क्या जवाब भेजो? क्या आज वही प्रवचन कल और आज दिया। मेरे गुरु ने कहा तुम दुश्मन की बातों को ये 2 दिन 4 दिन पढ़ोगे, कसाय पनपेगी, राग द्वेष पनपेंगे, और जिसको पढ़ने के बाद कसाय पनपे उस चीज को नहीं पढ़ना ही श्रेष्ठ है पढ़ने की अपेक्षा। क्यों पढ़ा तुमने? वो किताब आज तक आधी पढ़ी हुई है, फिर मैंने उसको पूरा, कितना बड़ा संदेशा दिया गुरुवर ने, कितना बड़ा मोटिवेशन दे दिया, कितना बड़ा मंत्र, कि तुम उसकी बात को पढ़ने का समय कैसे मिल गया। बस वही दिन है कि आज का दिन है जब मैं समझ लेता हूं कि दुश्मन कहता है मैं सुनता ही नहीं। कोई व्हाट्सएप दिखाता है तो मैं किसका है, कोई भगत का हो तो दिखाओ, नहीं महाराज वो तो बहुत आपका विरोधी है। तो मैंने कही मूर्खों की बातों को मैं देखता नहीं हूं, मन नहीं आता, और मन में भी आ जाए तो उसको निकालने का प्रयास करता हूं। समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने पास जब उससे कहा, उनको कहा कि भाई तुम अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, कहीं अच्छा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए, अच्छे लोगों की लिस्ट दो तो तुम्हारा विकास होगा। अच्छे साधु भी हैं, इन दोषों से रहित भी साधु हैं, जिन दोषों को तुम दोष मान रहे हो उनसे रहित साधु है। और एक बार तो मैंने यहां तक कह डाला कि यदि इनमें भी तुम्हें कोई पसंद नहीं आया है तो एक मुनि तुम स्मारक से सैंपल में बना दो, हम लोग उसी का अनुकरण करेंगे। नहीं हमसे तो बस की बात नहीं है, तो फिर ये गंदे लोगों की लिस्ट क्यों लेके घूमते? ये तो मात्र मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप सबको शिक्षा के लिए दे रहा हूं। अपनी जिंदगी में चारों तरफ मन वचन काया से कोई गंदे लोग ना आ पाए, और अच्छे लोग आए। जो कल मैंने कहा था, अच्छा जिंदगी में कुछ घटे, अच्छा कुछ सोचें जिसमें एक आनंद आ गया। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, सुबह उठ के इतने अच्छे व्यक्ति का नाम याद आया, सुबह उठते ही मेरे मन में इतनी अच्छी बात आई, मजा आ गया, शुभ हो गया, शगुन हो गया। उसकी धारणा बना लेना, जब जब सुबह हो वो व्यक्ति याद आना चाहिए। सुबह उठते ही किसका नाम याद आया, कैसा लगा, आनंद की लहर। आंख खुलते ही हमें कौन सी वस्तु देखकर आनंदित हो गए, वाह मजा आ गया। कानों से सुनकर सबका, उनको सुरक्षित करो, और सुरक्षित करने के साथ उसकी स्मृति रखो। कल मैंने पंच कल्याणक का कार्य किया था, बताया था, पंचकर्णक अच्छा हुआ है तो इसकी स्मृति होना चाहिए। स्मृति होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या स्मृति है। क्या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा जान सकेगा कि तुमने इस पंच कल्याणक में इंद्र बने थे? क्या मरने के बाद जान सकेगा तुम्हारे संतान के हमारे पिताजी ने कि जीवन में ये पंच कल्याणक हुआ था, ऐसा अलौकिक पंचकर्णक हुआ था? जान सकेंगे? क्या छोड़ के जा रहे हो तुम अपने वसीयत में? तुम्हें तो आनंद आया है, तुम तो गदगद हो रहे हो।
चारों तरफ रिश्तेदारों को सूचना भेज रहे हो कि हमारे यहाँ बड़ा गजब का पंचनाक हुआ, गजब का जुलूस निकला, सब कुछ। ये आनंद की वसीयत, इस आनंद की स्मृति आपने कितने पीढ़ियों के लिए सुरक्षित की है। सच्चा पिता वो है जो अपनी कमाई को स्वयं ही नहीं खाता, अपनी संतान को भी छोड़ के, है कि नहीं? आप लोग जो कमाई करते हो मात्र अपने लिए करते हो कि बच्चों के लिए भी? बोलो। और गर्व होता है कि मैंने इतना धन, इतना मकान, इतनी जायदाद बेटे को छोड़ के मर रहा। मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। बस ऐसे धार्मिक आनंद की वसीयत भी अपने बेटे को देके जाओ। बेटा गर्व कर सके कि मेरा बाप कितना बड़ा आदमी था, देखो हवेली छोड़ गया। मेरा बाप कितना बड़ा कमाऊ था, देखो इतनी चलती हुई दुकान दे के गया, व्यापार दे के गया। वो तुम्हें याद करेगा उस वस्तु को देख। ऐसा ही तुम्हारे कहेंगे देखो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कितने धर्मात्मा थे। पंच कल्याणक की ये स्मृति हमारे पास आज भी वसीयत में मिली है। धार्मिक आनंद, धार्मिक आनंद को, संस्कारों को संस्कृति बनाओ। हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, लाखा वो संस्कार तो हम ले लेते हैं, संस्कार तो हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, हम संस्कारवान हो जाते हैं, लेकिन संस्कारों की संस्कृति नहीं बना जाती। ये सबसे बड़े बड़े विद्वान बने, ज्ञान दिया गया, उन्होंने ज्ञान लिया, उन्होंने बड़े बड़े संस्कार लिए, रात में नहीं खाया, अवक्ष नहीं खाया, कुछ गलत नहीं किया, बहुत संस्कार। 90% हमारे जैन विद्वान आज बहुत संस्कारवान है, आज भी आप लोगों की अपेक्षा बहुत संस्कार। लेकिन आज तक इन पंडितों ने उन संस्कारों की संस्कृति नहीं बनाई कि जैसे संस्कारवान वो हैं ऐसे ही संस्कारवान उनका बेटा होगा, जैसे विद्वान वो है बेटा भी विद्वान होगा, जैसा अच्छे तुम्हारे में गुण है ऐसे बेटे में भी। संस्कृति नहीं बना रहा है कोई, संस्कार तो बना रहा है। संस्कार तो हम बना लेते क्योंकि हमें स्वार्थ दिखता है। समंतभद्र महाराज ने कहा कि यदि तुमने संस्कार मात्र बनाया है तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। नहीं मंत्रोक्षहन निहंती विष वेद नाम। 8 अंगों में 7 अंग तुम्हारे परिपूर्ण हैं, लेकिन प्रभावना अंग जो संस्कृति है, तुमने सब कुछ पाया, तुमने दूसरे को किसको क्या दिया? हर पिता के लिए आज निर्देश है, उपदेश है, आदेश है कि जो अच्छे गुण तुम्हारे पास हैं इसकी वसीयत बनाओ, वसीयत बनाओ। और बेटे को जैसे तुम दुकान की वसीयत सौंपते हो, एक पानड़ी अपने आचरण की वसीयत सौंपना बेटा, ये भी एक वसीयत है। और यदि यहां तक कह सको, पहले जो ये वसीयत लेगा उसी को ये वसीयत मिलेगी, मजा आ जाएगा। पहले ये वसीयत ले, साइन कर, पहले संकल्प कर, बाद में ये वसीयत दूंगा। बोलो कितने छोकरे सुधर जाएंगे। मैंने करके देखा है, मैं सब करता रहता हूं, बिना किए मैं नहीं बोलता हूं। मैं खुराबाती करने का प्रैक्टिकल करता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए। एक मैं अभिषेक के समय प्रवचन देता हूं ना, माँ नियम ले ले कि बेटा अभिषेक दिखाएगा और गंदों तक लाके देगा तो ही भोजन करूंगी। पत्नी नियम ले ले कि पत्नी श्रीमान जी अभिषेक गंदों तक लाएंगे तो करेगा तो मैं भोजन करूंगी। एक लड़का ऐसा निकला छोकरा, पत्नी से भी कह दिया, देखो मैंने नियम ले लिया है कि जब आप अभिषेक करके गंदों तक दोगे तभी मैं भोजन करूंगी, नहीं तो भोजन। बोले कितने दिन नहीं करेगी? 2 दिन 4 दिन। बोले जीवन में नहीं कर। बोले कर मरती थी तो आज मर जा, लेकिन मैं तो जाने वाला नहीं। स्पष्ट 25% पुरुष पत्नियों को ये जवाब दे देंगे, अभी 75% नहीं देंगे।
75% जिस दिन देंगे उस दिन ये साधु तुम्हारे सामने नहीं होगा, तुम साधु के सामने नहीं होगा। 75% पुरुष यदि पत्नी किसी धर्म की बात कहे, गुटखे को त्यागने की बात कहे, मंदिर जाने की बात कहे, तो 25% लोग कह देंगे कि तू मरती है तो मर जा, लेकिन मैं तो छोड़ने वाला। हाथ उठवा दो। नहीं नहीं नहीं, हाथ बेइज्जती का सवाल है। इनसे पूछ लूंगा, अब इनके भी हाथ नहीं उठवाता, उन्हें मान दो झगड़ा टंटा हो जाएगा। बताओ महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं जिनको आप पति को अच्छा मार्ग दिखाएंगे, अच्छा उपदेश देंगे, मंदिर जाने की कहेंगे, गुटखा छोड़ने की कहेंगे, बेजवाब देंगे तू जितना कहेगी मैं उतना नहीं जाऊंगा, मरते हो तो मर जा। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि अभी तो मैं गुटखा एक पुड़िया खाता, तू मना करेगी तो आज 4 खाऊंगा। ऐसे लोग भी हैं। तो उसकी माँ ने सुना कि इसने बहू को तो निपटा दिया कि बहू को तो कह दिया तू कल मरती थी आज मर जा, लेकिन मैं अभिषेक को जाने वाला। तुरंत मां ने कहा बेटा मैंने भी नियम लिया है, यदि मां ये नियम ले ले तो 95% बेटे कल मंदिर में मिलेंगे। स्त्रियां नियम ले ले तो 75% पति कल मंदिर में मिलेंगे। 25% को खतरा है। 75% पति कल, एक दिन का उपवास आपकी पति की जिंदगी बदल सकता है। मेरा अभिषेक देखने का नियम नहीं है। यदि वो कहें कि जाओ तो बहुत सारे लोग अभिषेक करने वाले देखा हो, तो कहना जवान संभाल के बोलो, मैं दुर्भाग्नि नहीं हूं, विधवा नहीं हूं जो दूसरों के पुरुषों का हाथ का अभिषेक देखूं। मैं भाग्यवान हूं जब मेरा सुहाग जिंदा है तो मैं दूसरे के पुरुषों के हाथ का अभिषेक क्यों देखूं। एक फटकार लगाओ, फटकार लगाओ, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं उस बाप की बेटी हूं जो दुर्भाग्नि नहीं हूं। मेरा सुहाग आप जिंदा हैं तो फिर मैं दूसरों के सामने गंदोदकरी हाथ क्यों फैलाऊं। ऐसा करना चाहिए। क्या कहीं ने एक बार ऐसा दशरथ से कहा था, वो प्रसंग अलग है। 75% आ जाएंगे, 25% को खतरा है। और माताएं जो एक बार बार शिकायत करती हैं कि हमारा बेटा मंदिर नहीं आता, भी बहुत प्रयास, कुछ नहीं बहाना है। 95% बेटे मंदिर में आ जाएंगे। जबलपुर के बेटों पे मुझे इतना विश्वास है कि पत्नी भक्त हो या नहीं हो, लेकिन माता के भक्त जरूर है, माँ के भक्त, मम्मी के भक्त जरूर। 95% कह रहा हूं, 5% उद्दंड निकल सकते हैं। उनको मैं निपटा लूंगा, चिंता मत करो। तुम 25 को 95 को निपटाओ। तुम एक नियम लो बेटा, मैंने नियम लिया है कि तू अभिषेक करके जाएगा, गंदों तक लाएगा, मैं उसी दिन भोजन करूंगी। बेटा जाके करेगा। कितने माताओं को यह है कि कितने माताओं को विश्वास है कि मेरा बेटा रात में भूखा सोने देगा और मरने देगा, लेकिन अभिषेक करने नहीं आएगा। आप एक दिन करके देखें। लेकिन वो दुर्भागा, वो दुर्भाग्नि मां, वो दुर्भाग्नि पत्नी, ऐसा पति ऐसा बेटा मिला कि उसने कह दिया मां तू वैसे ही बूढ़ी हो गई है, कल मरती तो आज मर जा, लेकिन मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने उस नेचर को जान लिया था उस छोकरे को। तो मैंने कहा कि ठीक है। बाकायदा वकील को बुलाया, स्टाम्प बुलाया। मैंने कि माँ जी तुम्हारे नाम से कितने मकान है? बोले महाराज एक मकान एक फ्लैट है, और जिस दुकान पर बैठता है वो भी इसके पापा ने मेरे ही नाम की है। मैंने कि बस सब ठीक हो जाएगा। वकील को बुलवाया कि जो मुझे प्रतिदिन गंदों तक लाके देगा, ये मकान फ्लैट दुकान में उसी के नाम करूंगी। 2 दिन 3 दिन लगे थे मुझे, और स्थिति ऐसी बन गई। देख ले, और यथार्थ में देख ले, कोई झूठा मूठा नहीं है। झूठा लिखवाया होगा, झूठा नहीं, वकील के दस्तखत स्टाम्प है। कल तक का समय है। कल प्रवचन सभा में
यह घोषणा की जाएगी जो कोई बालक मुझे गंदों तक लाके देगा उसी को ये वसीयत दे दी जाएगी। उसने देखा ये तो बात में सही में लिखा है, स्टाम्प भी है और वसीयतनामा की भाषा है। उसको पसीना आ गया, चक्कर आने लगा। मम्मी तुम ऐसा करोगी क्या? बेटा करूंगी नहीं, करना पड़ेगा। करूंगी नहीं, करना पड़ेगा। मैंने नियम लिया है और मैं नियम नहीं तोड़ सकती और मरूंगी भी नहीं। ऐसे कपूतों के लिए मैं मरूंगी भी नहीं। कोई बेटा गोद ले लूंगा बहुत, इतनी संपत्ति पर कोई भी गरीब बेटा गोद में आ जाएगा जो मुझे करेगा। मम्मी देखो ऐसा मत करो, एक छोटी सी बात में तो महाराज जी की बातों में आ गए हो। महाराज जी ने भड़का दिया है आपको। महाराज जी की बातों में आ गए हो। उनका काम ही यही है कि घर घर में फूट डालना, महाभारत करना। हाँ ये तो सही है। मेरा काम ही है कि हंगामा खड़ा किया नहीं तो फिर काहे का सुधा सागर। लेकिन अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए। कल सभा करना है। कल सभा में मैं खड़ी हो जाऊंगा, मेरे बेटा गंदों तक नहीं देता इसलिए मैं वसीयत देती। वो सरेंडर हो गया क्योंकि उसके आगे उसका कोई चारा नहीं था। और मम्मी से कहता मम्मी देखो ये वसीयत सही में मत लिख देना, ये वसीयत फाड़ दोगी ना तो। बोले बेटा तूने छीन के फाड़ा तो ये तो फोटो कॉपी है, ओरिजिनल तो वही रखी है हमारा पंचों के पास में, महाराज जी के पास रखा दिया। तो ओरिजिनल फाड़ मत देना। तो सोचा कि अपन फाड़ देंगे। अब वो सब मैंने पढ़ा लिखा के भेजा था माँ जी को। उन्होंने कहा माँ जी मैं नियम करता हूँ, बस ये वसीयत किसी के नाम मत लिखना। मैं कल से अभिषेक करने चलूंगा। मैं तो इंतजार में बैठा था। वो आया, मुझे ऐसे घूर के देखो, यही वो आंखें उसकी अभी दिख रही है मुझे, बिल्कुल पूरा दिख रहे हैं। और लोटा, और मैं उसकी तरफ यूं देख रहा हूँ। आ गया बेटा लाइन पे। मैं उसकी आंखों से नहीं मिला रहा हूँ और वो देख रहा है मुझे घूर घूर कर, मैं देख रहा हूँ यूं। बोले कि आया बेटा। लो यही महाराज है जिसने मेरी मम्मी को बिगाड़ दी। मैं ऐसी बद्दुआएं लेने को तैयार हूं और मैंने इतने वर्ष में साधना की है कि अच्छा बनाने के लिए यदि तुम बद्दुआ दो तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नील वसन पर रंग उछरना क्या, साधु का कलर नीला होता है भाई। साधु का नेचर नीला होता है। साधु परमेष्ठी शनि के स्वामी होते हैं और शनि का रत्न नीलम है। और नीलम कैसा होता है? नीला। और नीले पे कोई रंग डालो उछलता नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, चलता रहा। दिवाली हुई। दिवाली के बाद वो बच्चा आया, इतना रोया। बोले महाराज जी ये बताओ आप हमारे पूर्व जन्म के कौन हैं? रो पड़ा। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, आपने कभी वकीलों के सामने नहीं जाना था, मेरे लिए वकील बुलवा लिए, मेरे लिए स्टाम्प लिखवा लिया। आपने इतना मेरे लिए किया। लगता है कोई परम मीत संसार में कोई मेरा है तो वो आप हैं। जरूर जन्म जन्म से कोई मीत हो आप मेरे। अन्यथा तुम्हें क्या पड़ी थी? हम मंदिर आवे या ना, तुम्हें क्या पढ़ना, तुम्हें क्या लेना? चतुर्मास करो, पधारो। जब मम्मी ने सुनाया कि महाराज बेटा महाराज ने क्या क्या नहीं किया, वकीलों को बुलाया और लिखाया गया। एक व्यक्ति को सुधारने के लिए मुझे कितना नीचा उतरना पड़ा। कृष्ण की वह नीति मालूम, नारायण होकर के भी दूत बनने को तैयार हो गए कि शायद युद्ध हम लोग भी ऐसे ही करते। और वो इतना कृतज्ञ हो गया। बोले महाराज अब नियम देने की जरूरत नहीं, मैं नियम लेने आया हूं। इसी भाव में नहीं, जन्म जन्म तक भी मैं अब ये नियम नहीं तोड़ूंगा। पूरी जिंदगी भर। बोलो भैया मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए था या नहीं? और मैंने इतना नीचे उतर के काम किया तो अच्छा किया कि बुरा किया?
क्या तुम्हारे साथ भी यही करूं? ए जबलपुर वालों रे, तुम्हारे यहां चतुर्मास हो चुका है। नहीं, ऐसे यदि कार्य कर लिए जाए, जो मैं कह रहा, संस्कार वसीयत में दो, संस्कृति बनाओ। तुम पूजा कर रहे हो, ये संस्कार है, और बेटे को पूजा करने लाओ, ये संस्कृति है। तुमने रात्रि भोजन छोड़ा है, ये संस्कार है, और परिवार को छुड़ा दो, ये संस्कृति है। तुम अच्छे कार्य करते हो, ये संस्कार है। संतति भी अच्छे कार्य करेगी, ये संस्कृति है। संस्कृति बनाओ। समंत्र मंत्र महाराज कहते, प्रभाव ना करो, पहले संस्कृति, जो तुमने व्रत किया नियम या दूसरे को संस्कृति दो। आज मैं संस्कृत संस्कारों से मैं दुखी नहीं, मैं संस्कार देने में सफल हो रहा हूं। संस्कार देने में मैं सफल हो रहा हूं। संस्कार देने में बहुत सफल हो रहा हूं। जबलपुर के एक एक मंदिरों में संस्कार हैं। आज 11 साल के बाद भी वो संस्कार जीवित है। सूरज जैसे धनवान सिटी में भी संस्कार जीवित, सारे भारत में जीवित है। पहले मुझे यही चिंता जागती थी कि तुम्हारे संस्कार कैसे जगाऊं, कैसे संस्कार बनाऊं तुम्हें। हनुमान ताल जैसे आदिनाथ के मंदिर में भी पुजारी नहीं है, इतनी बड़ी जैन समाज होकर के भी कैसे संस्कार बनाऊं। एक बीड़ा उठाया था, और वो बीड़ा बहुत बहुत सफल है, 70-80% सफल संस्कार में। लेकिन दूसरी चिंता मुझे जाग गई कि इनमें संस्कार तो जगा दिए, लेकिन संस्कृति नहीं जगाई। जिस बाप को मैं अभिषेक करने का नियम दे गया था, आज वो बाप ही मुझे मंदिर में मिला, उसका बेटा नहीं मिला। वो चिंता का विषय मुझे बन गया। बाप को दे गया तो कौन मिला यहां पर? बराबर बाप कर रहा अभिषेक। मैंने उससे पूछा कि भाई बेटा है कि नहीं? क्या पता, बेटा ही नहीं हो तो। तुम्हारे 2 बेटे हैं। मैंने कि वो कभी मंदिर, तो महाराज मंदिर ही नहीं आते। नियम दिया मैंने अभिषेक का, वो अभिषेक पालन कर रहा है, नहीं बना पा रहा है, बेटों को नहीं सौंप पा रहा वसीयत। धन दौलत तो सौंप दी उसने। मैंने कि धन दौलत का क्या हुआ, बड़ा आदमी है, धन दौलत का क्या हुआ, वो तो मैंने सौंप दी, उन्होंने ले भी ली। मैंने कि ओहो, गलती हो गई। सबसे पहले तुम्हें कहना चाहिए था, ये अभिषेक करने का ये मंदिर भी मेरा एक व्यापार है, वहां धन कमाया जाता है, यहाँ धर्म कमाया जाता है, ये दोनों कमाई हमारी है। इसलिए वो कमाई का साधन तुझे वसीयत में दे दिया, अब ये कमाई का साधन भी तुझे लेना ही पड़ेगा। 2 वसीयतों के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। और तू धर्म की वसीयत नहीं लेता है तो तुझे धन की वसीयत भी देने वाला नहीं हूं। थोड़ा कठोर बनो। जबलपुर के जितने बड़े आदमी हैं, यहां सब बड़े बड़े आदमी हैं। यदि ये बेटे को एक फटकार लगा दे, धर्म की वसीयत नहीं तो धन की वसीयत नहीं, ये छोकरे तो नाक रगड़ के आएंगे, नाक रगड़ के, और मुझे पहले तो गुर्राएंगे, यही है साथ बिगाड़ने वाला है। और बाद में आके धोख देंगे कि महाराज आप जन्म जन्म के मेरे मीत हैं, आपने हमारे लिए इतना किया। आप लोग संस्कृति बनाओ। जो कल कहा था, हर खुशी को स्मृति बनाओ। मंदिर आपका शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, बन गया, बन जाएगा। इस शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र में तुम्हारी क्या स्मृति है, क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा बेटा जब भी सन इसमें आएगा तो चारों तरफ देख करके कहेगा, अरे ये तो मेरे पिताजी के भगवान है, ये तो मंदिर मेरे पिताजी की है बेदी, ये तो फलाना है। ये कौन कहेगा? तुम संस्कार लेके मर जाओगे। लेकिन संस्कृति क्या है, स्मृति इस मंदिर में तुम्हारी क्या है स्मृति? तुम्हारे मरने के बाद क्या शेष रहेगा कि जब शास्त्रोदय तीर्थ था, बना था, जब तुम इस दुनिया में जिंदा थे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत देखो बेटे को, और बेटे को क्या सबूत मिलेगा कि मेरा बाप जिंदा था जब यहां महाराज जी ने शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र घोषित किया था?
क्या सबूत दोगे कि जब ऐसा अलौकिक पंचकर्णक हुआ था? क्या सबूत दोगे तुम? क्या स्मृति है इस मंदिर में तुम्हारी? ये जो नाम लिखाए जाते थे मान कसाई के लिए नहीं, बेटा ये देख सके कि मेरा बाप कितना धर्मात्मा था। ये मान कसाई का तुम कहते हो नहीं। बेटा जब पढ़ेगा कि अरे मेरे पिता ने ये वेदी बनवाई, ये मंदिर बनवाया, इसमें ये दिया, तो बेटे को मेरे पिताजी इतने धर्मात्मा थे, 1 रुपया भी कमाई करने में कैसे कमाते और यहाँ लाखों रुपया दे दिया। और बेटे के मन में ये भाव आएगा, मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ, मैंने 1 रुपया दान नहीं दिया, जो आज बाप से भी ज्यादा अमीर हूँ, और मेरे बाप ने इतना दान दिया जो मेरे से कम अमीर थे। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिनके बाप कम अमीर थे फिर भी वो कुछ करके गए। बेटा उनसे ज्यादा अमीर है तो भी वो कुछ मंदिर ही नहीं आता, कुछ करते ही नहीं। कोई बात नहीं, उसकी तुम छोड़ो, तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारे हाथ में क्या है? क्यों रखी जाती है ये बोलियां, क्यों रखी जाते हैं सारे कार्यक्रम? इसलिए कि कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को संस्कृति बना दे। क्या जरूरत थी इतनी मूर्तियों को विराजमान करने की? वैसे हनुमान ताल हाउसफुल है। मैंने भगवान की मूर्तियां नहीं बढ़ाई हैं, मैंने अपने भक्त को अपने बेटे की संस्कृति का स्मृति चिन्ह बनाया है कि वो आके देखेगा कि मेरे बाप ने 24 में ये मंदिर बैठाना है, मेरे बाप ने चांदी की मूर्ति बैठा ली, मेरे बाप ने चांदी की मूर्ति बैठा ली। चांदी की इतना बहुमान था भगवान के प्रति। मुझे भगवानों की संख्या नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने भक्तों के बेटों को उनके संस्कार की संस्कृति जीवित करना है। चांदी की मूर्ति बनाई थी उन्होंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने। 7 पीढ़ियां उस पीढ़ी को याद करके कहेंगी ये है संस्कृति। ये बोलियां लगती है, कलशारोहण है, मंदिर बना लिया, कितनों ने बनाया। ये कलश स्मृति बनेगा, कलश संस्कृति बनेगा। जो चढ़ाएगा, जब भी कलश दूर से कुनिया देखेगा, बताते हैं कलश चढ़ाने का महत्व होता है। जैसा कलश सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है, ऐसे एक दिन वह व्यक्ति नगर में, देश में सर्वोच्च स्थान को पाता है। मर करके देवों में जाएगा तो वो देव नहीं बनेगा, इंद्र बनेगा। और जैसे ये कलश चमकता है दूर से, ऐसे उसकी इज्जत चमकेगी, यश चमकेगा चारों तरफ। जहां भी वो जाएगा लोग ओह धन हो गया। कलश को देख करके सारे लक्षण शास्त्रों में लिखे कलशारोहण के। कलशारोहण किया उसने, कितना यश। अब ये कलश चारों तरफ से दिखता है। जो तुम्हारे नहीं है वो भी तुम्हारे होंगे, जो तुम्हें नहीं जानते हैं वो भी तुम्हारा यश गान करेंगे। वो भी कभी ढूंढते हुए आएंगे, भाई मैंने आपको देखा तो नहीं लेकिन आपका यश सुना है इसलिए मैं मिलने चला है, क्योंकि उसने जरूर कलश चढ़ाया होगा। कभी तुम्हारा यश बढ़े, कोई व्यक्ति कहे भाई मैं आपकी प्रशंसा सुन करके आया हूँ, भैया तुझे तो मैं जानते ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो आपको सुना है इसलिए आया हूँ, समझ लेना तुमने किसी शिखर पर कलश चढ़ाया था, इसलिए अनजाना व्यक्ति भी तुम्हारे यश को गान कर रहा है। जैसा ये चमकता है ऐसा उसका यश चमकता है, ख्याति चमकती है, इज्जत चमकती है। और जिस ऊंचाई पर कलश रहता है वो जहां भी जन्म लेता है, वो वहां पर नगर में जन्म लेगा तो नगर सेठ बनेगा, राज्य में जन्म लेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, राजा बनेगा, और यदि मांडलिक है तो मांडलिक बनेगा, और स्वर्गों में जन्मा तो देव नहीं इंद्र बनेगा, इंद्राणी बनेगी, क्योंकि इंद्राणी ने भाव किया। तो ये कलश चढ़ाना कोई ऐसी बात नहीं है। कलश तो चढ़ सकते हैं, पत्थर के भी चढ़ते हैं, लेकिन ये कलशों को स्वर्णमयी बना करके चढ़ाने का अर्थ के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य होता है। आपका समय हो गया प्रदीप ब्रह्मचारी, और आज अपन कल चढ़ाएंगे कलशारोहण, लेकिन बोली आज लगा ले, कल एक बहुत अलौकिक 24 जनानाओं का और कलशारोहण शिखरों पर चढ़ाने का समय सुबह है। कल थोड़ा जल्दी आना जिससे धूप न हो पाए और अपना कार्य हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।